तो सभी जितना आप समझ सकते हैं उतना उतना साथ में दोहराएंगे तो आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा और यहाँ आना भी सार्थक हो जाएगा। और इन लोगों का जो लगे रहते हैं दिन रात महापुरुष, इनका भी पुरुषार्थ जो है वो सफल हो जाएगा। तो आइए मिल करके गाते हैं। संसार में आकर के जो एक 99 के फेर में हम पड़े रहते हैं तो उससे कैसे हम छूट सकते हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। शास्त्रों में एक छोटी सी कहानी आती है कि जो नचिकेता नाम का एक शिष्य है वो यमराज से पूछता है कि हे भगवान, मुझे इस संसार के, इस जीवन के, इस जगत का ज्ञान प्रदान करो, इसका सार क्या है, हम यहाँ पर क्यों आते हैं, हम किसी भी काम को क्यों करते हैं, या किसी भी काम को करने से हमें क्या सिद्धि मिलती है। तो जो संसार का एक सार है ना, एक तत्व है, वो मुझे बताइए। तो उस शिष्य को यमराज कहते हैं कि तुम किस इतनी छोटी अवस्था में, बहुत छोटी उम्र थी, 10-15 साल का ही कोई बालक था, तो कहने लगे कि इतनी छोटी अवस्था में तुम्हें क्या जीवन जगत की पड़ी है, हम तो मतलब आधी से अधिक उम्र लग जाती है, उसके बाद भी ये मतलब इसके बारे में जानना भी होता है, ऐसा हमारा विचार बनता नहीं है। तो उस छोटे से बालक को यमराज कहने लगे कि इतनी सूक्ष्म बात समझने का और पूछने का तुम्हारा साहस कैसे बना। तो कहता है कि बस मेरे पिताजी का निर्देश है और मुझे जानना है कि इस संसार का सार क्या है। बोला इस संसार के सार को मत जानो। पहले यमराज भी परीक्षा कर रहे थे कि इसकी जिज्ञासा सच्ची है, भक्ति सच्ची भी है कि नहीं है। तो यमराज ने कहा कि इसके बदले में जो चाहो पूरी दुनिया में से वो मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर इस संसार के सार में क्या पड़ा है उसे मत रखो। बहुत प्रलोभन दिए उस बालक को, पर वो बालक सारी परीक्षाओं में सफल रहा और अंत में एक बात कहता है जो बहुत ही गंभीर बात है। उसने कहा कि आप मुझे हाथी, घोड़े, सारा साम्राज्य दे सकते हैं, पर कहता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। वित्त बोलते हैं धन को संस्कृत भाषा में। तो बोला कि इस संसार में जितने भी भोग के साधन हैं, ऐश्वर्य के साधन हैं, उनसे मनुष्य की तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। आप कितना भी इच्छाएं बनाएंगे, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप कुछ और चाहने लगेंगे। तो उसने कहा कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि एक न एक दिन आ करके इस
वित्त से, धन से मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, इच्छाएं बढ़ती रहेंगी और कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। तो ये सब जो है चीजें नश्वर है और मैं इस संसार के तत्व को, रहस्य को ही जानना चाहता हूँ। तो बालक परीक्षा में सफल हुआ और अंत में यमराज ने उसे संसार का रहस्य जो भी है वो आगे की बातें हैं, पर एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई कि न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य है। तो धन की ही बात अगले इसमें बताई गई है, आप सुनेंगे ध्यान से। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा, रहूं चाहे निर्धन करूं चाहे भिक्षा, छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। देखिए, जिस प्रकार कोई वस्त्र मैला हो जाता है, कोई कपड़े में दाग लग जाए तो हम उसको शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। यदि हमारे शरीर पर कोई गंदगी लग जाए तो हम पानी से उसको साफ करते हैं। उसी प्रकार यदि मन में हमारे कलुषित विचार आ जाए, बुराइयां आ जाए, मन में बुरे भाव आ जाए तो उनको किससे दूर किया जाएगा? आप सोचें एक बार। शरीर की अशुद्धियों को पानी से शुद्ध करते हैं, वस्त्र की अशुद्धि को भी पानी से साफ कर लेते हैं। पर देखिए, यदि मन में कोई अशुद्धि और बुरे भाव बन जाए तो उनको ईश्वर की भक्ति से शुद्ध किया जाता है। तो आप सभी का और हम मेरा भी और आप सभी का भी ये सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र अनुष्ठानों के, सभाओं के माध्यम से हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने का अवसर मिलता है और अच्छे कार्य करने का भी अवसर मिलता है। तो आइए मन की अशुद्धियों को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इसको सुनने का प्रयास करते हैं। आपके गुणों का ही करूँगी कीर्तन में, आपके गुणों का ही करूँगी कीर्तन में, किसी के अनिष्ट का ना करूँ चिंतन में, किसी के अनिष्ट का ना करूँ चिंतन में, घृणा राग ईर्ष्या का, ये सभी मन के दोष हैं। मन में किसी के प्रति घृणा का भाव आ जाना, द्वेष का भाव आ जाना, किसी का बुरा करने का भाव आ जाना, किसी के लिए अपने मन में कोई भी जो उसके प्रतिकूल सोच हो वो आ जाना, तो ये सब क्या है? एक बुरे भाव है। तो इन सभी बुरे भावों को गिनाते हुए कवि कहता है, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझको डसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो,
अभिमान को तेरा अपमान समझू, समर्पण को तेरा ही वरदान समझू। अभिमान को तेरा अपमान समझू, समर्पण को तेरा ही वरदान समझू। कृष्ण दत्त ऐसे विचार
वार्षिकोत्सव उनके भजन कीर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? करके भलाई गए उनके हैं निशान यहाँ। तो हर किसी के नामो निशान नहीं छूटते संसार में, कीर्ति उनकी ही होती है, यश उनका ही फैलता है जो कुछ भलाई करके जाते हैं। तो सभी बोलेंगे बाबा पीरूदास महाराज की, बाबा पीरूदास महाराज की। मान पर